Hello everyone, myself Dhiraj Kaushik, social science teacher. Welcome to my channel. आई होप कि आप सब अपने घरों पे ठीक से होंगे। आज हम लोग जो है 10th क्लास में जो आपका सेकेंड लेसन है उसके बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स पोर्शन, ठीक है ना, द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपके 2 लेसन जो है फिलहाल इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। एक हम कर चुके हैं डेवलपमेंट, और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो, जहाँ बुक में ये लेसन स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट पेज है उस लेसन का, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है ना। जैसे उसमें दिखाया गया है कि भाई एक कुली है जो सामान लेकर जा रहा है, ठीक है जी। एक व्यक्ति है जो मिट्टी के बिहार पे काम कर रहा है, मिट्टी से या एक तरीके से कह लीजिए ईंट बनाने का काम कर रहा है। एक महिला उसमें दिखाई गई है जो क्या कर रही है कि किसी शोरूम में शायद वो जॉब करती हैं या अपने शोरूम पे खड़ी हुई हैं, कपड़े दिखाने का काम कर रही हैं, ठीक है। एक डाकिया है जो चिट्ठी लाने का काम कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये सब काम क्यों किए जा रहे हैं भाई, ये काम जो है उन सब लोगों को या उनके परिवार को इनकम देने का काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेसन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ इसी बारे में हमें चर्चा करनी है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर कौन कौन से सेक्टर हैं जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसे आगे ले जाने का या चलाने का काम करते हैं, ठीक। अब 3 सेक्टर होते हैं आपके, प्राइमरी सेक्टर, देन आफ्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शियरी सेक्टर, या फिर टर्शियरी सेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं एक ऐसा सेक्टर जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, यानी जिसमें एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं या उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम शामिल करते हैं। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, यानी बहुत सारे लोग हमारे देश में आपको ऐसे मिलेंगे जो खेती करने का काम करते हैं, ठीक है ना। उनकी जीविका का जो मेन साधन है वो एग्रीकल्चर है, और डेफिनेटली ये जो सेक्टर है हमारी जीडीपी में एक अहम हिस्सा जो है प्ले भी कर रहा है, इसका सबसे बड़ा रोल हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। और हमारी जीडीपी को आगे बढ़ाने में ये सेक्टर लगातार अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हम ऐसा मान सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि भाई जीडीपी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है, लेकिन आज भी भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में बिजी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसको आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं, यानी ये वो सेक्टर है जहाँ पे रॉ मटेरियल को यूटिलाइज किया जाता है और चीज़ों को फिनिश गुड में जो है कन्वर्ट किया जाता है। मान लीजिए हम एक किसान हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है जी। फिर हमने किसी फैक्ट्री को बेच दिया, तो यानी सेकेंडरी सेक्टर में वो पहुंच गया। अब उन्होंने क्या किया, उसका उन्होंने आटा बनाया और देन आफ्टर उससे बिस्कुट बना दी, यानी वो जो बिस्कुट है उसको आपने फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। देन आफ्टर फिर आपको आना पड़ेगा इस सेक्टर पे, जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और मींस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई जो आपने बिस्कुट बनाया है उसका आपको ऐड भी तो करना पड़ेगा, लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना आपको, ठीक है। और आपके पास ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए ताकि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाए। तो इसका मतलब यह कि जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, ये तीनों इक्वल वैल्यू रखते हैं, ठीक है। हम इनकी वैल्यू को नकार नहीं सकते, और यहीं पर इनकी क्या बन जाती है, इंटरडिपेंडेंट बन जाती है, यानी तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप इमेज करें कि अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं है तो देन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, इनकी वैल्यू क्या रह जाती है, ठीक है ना। यानी तीनों ही सेक्टर का होना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग, तो पिछले 100 सालों में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। पहले जैसे एग्रीकल्चर होती थी, अगर हम बात करें बहुत ही छोटे लेवल पे लोग काम करते थे, फिर टेक्नोलॉजी आई, नए नए इनोवेशन आई, टेक्निक्स आई, पॉलिसीज आई, है ना, जिनका हमारे किसान भाइयों ने बहुत फायदा भी उठाया, ठीक है ना। और उससे जो उनका आउटपुट था पहले से बेटर हो गया। लेकिन पैसा आने के साथ साथ जो लोग थे वो अदर चीज़ों के ऊपर भी काम करने लगे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर काम किया, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन हम कर सकें और उसको सेल करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी सेक्टर की, जिसको आप कहते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, यानी आज की तारीख में क्या है कि आप पैसा दीजिएगा, बदले में आपको सारी सर्विस घर बैठे मिल जाती है। आप जो है पैसा देते हैं, बैंक पे आपका अकाउंट खुल जाता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई भी सामान आप जब चाहे जो है मंगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्टर अगर देखा जाए, तीनों सेक्टर को अगर आप कंपेयर करते हैं, प्राइमरी में भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ, सेकेंडरी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, और ये जो सेक्टर है अब ये सबसे आगे निकलने की होड़ में आ गया है। इंडिया में जो मोस्टली जो लोग जॉब करते हैं वो आज की तारीख में आपको सबसे ज्यादा इस सेक्टर में मिलेंगे, है ना। मतलब बिल्कुल साफ है कि ये सेक्टर जो है डेफिनेटली हमारी जो जीडीपी है, ये हमारी जो इकोनॉमी है उसका अब एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। और पिछले 100 सालों की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो डेफिनेटली तीनों ही सेक्टर अपने रोल को प्रॉपर प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक शब्द के ऊपर बात कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं जीडीपी,
ठीक है। अब जीडीपी यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद भी आप इसको कह सकते हैं। अगर हम जीडीपी के अकॉर्डिंग बात करें, मान लीजिए भारत में 100 तरह की चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। अब ये जो 100 तरह की चीजें बनाई जाती है, इनकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है 1 लाख रुपए। तो अब अगर हमें जीडीपी निकाली तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख को आपने 100 से जब डिवाइड किया तो जो अमाउंट निकल के आती है दैट विल बी कंसीडर एज द जीडीपी। जिस कंट्री का जो जीडीपी जितना आगे जाता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही बेटर मानी जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, जैसे आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाइना जो है बहुत आगे भागा जा रहा है ना। हमारी जो जीडीपी है थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज आए थे, लेकिन अब हम जो है दोबारा से उस चीज को जो है रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शब्द है, ये तीनों सेक्टर के इंडिकेट अगर हम करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती हैं। तीनों सेक्टरों का सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। जब ये 3 सेक्टर सर्वाइव करेंगे तभी जो है हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी आप इसको कह सकते हैं, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत। भाई जब जेब में पैसा होगा तभी तो हम सामान खरीदेंगे ना, और जब हम सामान खरीदते हैं तो दूसरे व्यक्ति की बिक्री होती है, फिर एक चेन बनती चली जाती है ऊपर से नीचे तक, यानी एक व्यक्ति की इनकम बढ़ने का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ जाना। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अहम बात यह है कि आपको जो है पूरी वीडियो जो है देखनी चाहिए, बहुत जल्दी आपका सारा सिलेबस इस पे आ जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था कि फेसबुक पे एक पेज जो है गैलरी ऑफ सोशल साइंस के नाम से, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद टेलीग्राम पे भी मैं आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज जो है भेजना शुरू करूंगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।